जी हाँ दोस्तों, यूपी एसआईआर से योगी को 440 वोल्ट का करंट। दिल्ली का दांव पड़ गया उल्टा या फिर योगी को निपटाने का प्लान। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, जहां एक तरफ एसआईआर को लेकर के विपक्षी नेता और विपक्ष दरअसल चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष पर कटाक्ष और सवाल कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब सत्ता पक्ष इससे क्यों परेशान है। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को लेकर चिंता में पड़ गई जिस मुद्दे पर वो विपक्ष को घेरते आ रही थी। यानी कि वो कहावत सच साबित हुई कि दूसरों के लिए खोदा था कुआं, खुद उसी में गिर गए क्या। दोस्तों, मैंने इस विषय पर 2 दिन पहले भी अपने एक शो के जरिए आपको बताया था कि क्या यूपी में बीजेपी का दांव उल्टा पड़ता जा रहा है, क्योंकि यूपी में एसआईआर प्रक्रिया बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित होती जा रही है। हैरान मत होइए, ये बिल्कुल सच है। और अब जो खबर है उसने योगी समेत यूपी बीजेपी को परेशान कर रखा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर चिंता जताई। संशोधित मतदाता सूची में बीजेपी समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा बाहर हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के विशेष सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खुद इस बात का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया है। एक और चिंता ये कि शहरी इलाकों में जिनमें एसआईआर भी शामिल है, उसमें पार्टी की पकड़ कमजोर हो सकती है। यहां कई लोग दूसरे राज्य से हैं, वो अपने गृहनगर के मतदाता सूची में ही अपना नाम बनाए रखना चाहते हैं। तीसरी बात कि बूथ स्तरीय एजेंट यानी कि बीएलए नियुक्त करने की प्रक्रिया जो ये सुनिश्चित करने के लिए होती है कि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे, विपक्ष को जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से संगठित होने में मदद कर रही है। कई वर्षों से बीजेपी की चुनावी मशीनरी को राज्य में संगठन के मामले में सबसे मजबूत माना जाता रहा, लेकिन इस बीच में सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष ज्यादा मुस्तैदी और विपक्ष ज्यादा बेहतर तरीके से सुनियोजित तरीके से अपने बेले तैनात किए हुए। हालांकि दोस्तों, अभी तक तो विपक्षी एसआईआर का विरोध करता था, उसकी प्रक्रिया का विरोध करके बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा था, मगर अब तो बात उल्टी पड़ती दिख रही है। हालांकि विवाद सुप्रीम कोर्ट में है, जहां एसआईआर की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में एसआईआर की शुरुआत आपने देखा 4 नवंबर से हुई और 1 महीने में इसे पूरा किया जाना था। लेकिन पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिनके अनुरोध पर इसकी समय सीमा को 26 दिसंबर तक बढ़ाया है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के लिए एक कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए दिखे कि करीब 4 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं। दोस्तों, कितने? 4 करोड़। और इनमें से 85 से 90% हमारे हैं। ये कौन कह रहा है? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता, या यूं कहें कि बीजेपी में नंबर 3 के नेता मौजूदा वक्त में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर के नेताओं को एक चेतावनी दी और उनको ये कहा कि जब तक ये प्रक्रिया चल रही है, हर मतदाता तक पहुंचे, खास तौर पर वो जो बीजेपी के वोटर है। सीएम योगी कहते हैं कि यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ है और इसमें लगभग 65% मतदाता होने चाहिए। 18 साल के होने वाले सभी लोग शामिल हैं। इस हिसाब से मतदाताओं की संख्या 16 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन अब तक एसआईआर की गिनती 12 करोड़ तक ही पहुंची है दोस्तों। और अगर ऐसी स्थिति आप सोचिए कि 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक जिस प्रक्रिया को पूरा किया जाना था और अब 17 से 18 दिसंबर, ऐसी स्थिति में 12 करोड़ तक की ये गिनती अगर पहुंच सके, 16 करोड़ मतदाताओं में अगर 12 करोड़ ही पहुंच पाई है चुनाव आयोग की उस मसौदा वाली लिस्ट के हिसाब से, तो फिर ये 4 करोड़ मतदाता कहां गए? और उन 4 करोड़ में से अगर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि 85 से 90% उनके वोटर हो सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी में एक दुधारी तलवार जैसी दिख रही है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, क्या वाकई एक जेन्युइन तरीके से ये स्थिति उत्पन्न हुई है या फिर दिल्ली से इसमें कोई खेल किया जा रहा है?
सवाल ये है, दिल्ली आला कमान ऐसा क्यों चाहेगा और दिल्ली आला कमान ऐसा क्यों करना चाहेगा? क्या वो एंगल जिसमें अखिलेश यादव समेत कई सारे लोग बार बार ये कहते हैं कि साहब ये तो दिल्ली वर्सेस लखनऊ की जंग है, यानी सीधे सीधे योगी वर्सेस शाह की बात। लेकिन दोस्तों, उन तमाम चीजों से अलग हट करके, उस बहस से अलग, 4 करोड़ मतदाताओं का ना होना, अभी तक ना आना चिंता की बात है। करीब 2 हफ्ते पहले हुई एक बंद कमरे की मीटिंग में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी चिंता जताई थी। योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और विधायकों से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने का न सिर्फ निर्देश दिया था, बल्कि योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कहा था कि मौजूदा वक्त में चूंकि शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसी स्थिति में जहां तक हो सके दूसरे कार्यों को इस बीच में टालें, जब तक एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें शामिल हों, सारे के सारे लोग उसमें लगें। उन्होंने कहा कि नेता इस मुद्दे को हल्के में ले रहे हैं, जबकि यह वास्तव में गंभीर मामला है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के 10 दिसंबर तक के आंकड़ों के अनुसार यूपी की मौजूदा मतदाता सूची में जो उस वक्त थे वो करीब 15.5 करोड़ मतदाता थे। एसआईआर के लिए बूथ स्तरीय अधिकारियों यानी कि बेलों ने 15.5 करोड़ मतदाताओं को गणना फॉर्म बांटे, जो कुल मतदाताओं का 99.9% है। इसमें 80.29% फॉर्म बेलों ने वापस लिए, यानी कि 20% फॉर्म वापस नहीं आए, जिन पर मतदाता या परिवार के किसी सदस्य के हस्ताक्षर थे। बाकी 19-20% फॉर्म यानी कि करीब करीब 3 करोड़ से ज्यादा अभी तक नहीं आए। संशोधित मतदाता सूची अभी प्रकाशित हुई नहीं है, जाहिर तौर पर इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद होगी। दोस्तों, बीजेपी की एक आंतरिक रिपोर्ट बताती है कि इन मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा उच्च जातियों से है, जो मुख्य आधार है बीजेपी के लिए, जो मुख्य आधार है, क्योंकि सवर्णों का वोटर मैक्सिमम 80 से 85% के आसपास, 70 से 85% के आसपास भारतीय जनता पार्टी को जाता है। ऐसे में अगर इनमें आधे से उच्च जाति आधे भी हुए तो कम से कम 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता बीजेपी के लिए खोने जैसा होगा, और समय सीमा में बहुत कम दिन बचे हैं। इसीलिए बड़ी चिंता है सीएम योगी के अनुमान और चुनाव आयोग की गणना में अंतर पर। बीजेपी के लोग कहते हैं कि 4 करोड़ गायब मतदाताओं का मुख्यमंत्री का अनुमान भी सही है, लगभग 3 करोड़ का चुनाव आयोग का आंकड़ा भी सही है। फर्क इतना है कि मुख्यमंत्री ने पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को भी इसमें शामिल किया। दरअसल आप देखें जो शहरी इलाके हैं, खासतौर पर जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, आप देखें लखनऊ, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरी केंद्रों से बीजेपी को फीडबैक जो मिला है कि मतदाता शहरों में रहने के बजाय अपने पैतृक गांव में ही अपने वोटर आईडी कार्ड बनाए रखना चाहते हैं। इसमें ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जिनका नाम 2 जगह है। इनकी संख्या लाखों में हो सकती है, और इससे शहरी इलाकों में बीजेपी को बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है, जहां उनकी मजबूत पकड़ है। दोस्तों, आप देखें साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य के ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही 2019 के मुकाबले यूपी में बीजेपी की सीटें लगभग आधी रह गई, लेकिन राज्य के प्रमुख शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। यूपी के राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किए गए करीब 4.91 लाख बेले में 1.59 लाख बीजेपी के हैं, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के करीब 1.5 लाख, बहुजन समाज पार्टी के 1.38 लाख, जबकि कांग्रेस महज 49,000 कुछ तैनात कर पाई है। यह भी सच है कि पहले रिपोर्ट मिलती थी कि एसआईआर के दौरान अल्पसंख्यक इलाकों में समस्याएं आ रही हैं, लेकिन बिहार में जिस तरह की अफरा तफरी देखी गई, उसके बाद अब यूपी के लोग ज्यादा जागरूक दिख रहे हैं और इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। ऐसे में यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25-25 जिलों की विशेष तौर पर जिम्मेदारी सौंपी है। मौर्य और ब्रजेश पाठक व्यक्तिगत रूप से इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे, ताकि अवैध प्रवासियों की पहचान तो हो ही है, जो अवैध वोटर उनके नाम तो हटे ही, लेकिन जो बीजेपी के वोटरों के नाम जो कटने की बात आ रही है उसको वो सहेज सके। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पुलिस और जिला प्रशासन के साथ मिलकर घर घर जाकर सत्यापन करने के निर्देश दिए, जिनमें 2 स्थितियां हैं। एक ये कि बीजेपी अपने वोट को सहेजे, और दूसरा जो अवैध वोटर हैं, जिनमें झुग्गी, बस्ती और अन्य इलाकों में जो वोटर हैं, उनके वेरिफिकेशन को
ज्यादा महत्ता के साथ में उत्तर प्रदेश की सरकार देख रही है। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें यह कहा जा रहा है कि दरअसल क्या एसआईआर की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में दुधारी तलवार की तरह हो गई। हालांकि दोस्तों अभी वक्त है, 26 तारीख तक इस वक्त को एक्सटेंड किया गया है। क्या उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख नाम, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से जिम्मेदारी ली है, 26 तारीख के बाद यह पता चलेगा कि स्थितियों में कितना सुधार आया। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में पहली बार यह देखने को मिला कि खुद जिस प्रक्रिया पर विपक्ष को सत्ता पक्ष घेर रहा था, उस प्रक्रिया से वो खुद ही चिंतित है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।